दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कंगना रनावत अभिनेत्री हैं, अब तो मंत्री बन गई हैं, सांसद भी हैं। दोस्तों, लगातार कंगना रनावत की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही। आपको पता ही होगा कि अभी उनकी फिल्म इमरजेंसी आई थी बॉक्स ऑफिस पर, औंधे मुंह गिरी। किस तरीके से कंगना रनावत ने सब कुछ दांव पर लगा दिया था। खुद पॉडकास्ट में उन्होंने बताया कि घर तक गिरवी रख दिया था, लेकिन तमाम विवादों के बाद भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, मुंह के बल गिरी और जितनी कमाई की उम्मीद थी उससे भी कम कमाई में सिमट गई। अब तो ठंडी पड़ गई है बॉक्स ऑफिस पे। उसके बाद फिल्म में कुछ क्लिप्स वायरल हो गए सोशल मीडिया पर, जिसको लेकर के लोगों ने ट्रोल किया। कंगना की फिर फजीयत हुई। अब दोस्तों खबर आ रही है कि मुंबई कोर्ट ने कंगना को फटकार लगाई है। जी हाँ दोस्तों, मुंबई कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि दी हुई तारीख में अगर कंगना रनावत हाजिर नहीं होती हैं तो उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, पूरी खबर मैं तफ़्तील से डिटेल से बताऊँगा आपको कि क्या है मामला, कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा, किस कौन-सा केस चल रहा है, वो सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों देखिए, सबसे पहले जो ताज़ी खबर है उसके बारे में आपको थोड़ी डिटेल दे देता हूँ, फिर उसके पीछे की बात भी हम लोग करेंगे। दोस्तों, कंगना रनावत को कोर्ट की तरफ से 40 तारीखें दी गई थी और 40 तारीख में से एक भी बार कंगना रनावत जो है वो तारीख पर नहीं पहुंची। जिसके बाद जावेद अख्तर का ये मामला है, मानहानि का केस है, जावेद अख्तर ने किया हुआ था और उनके वकील ने गैर जमानती वारंट जारी करने के लिए एक रिक्वेस्ट डाली थी और कोर्ट ने भी 40 तारीखों के बाद अब ये कहा है कंगना रनावत के वकील को, कंगना रनावत को, कि अगर अगले हियरिंग में, अगले तारीख में कंगना रनावत नहीं आती है तो उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है और दरअसल ये पूरा मामला है क्या दोस्तों, पहले वो भी हम एक बार समझ लेते हैं। कुछ सालों पहले आपको याद होगा दोस्तों, कंगना रनावत रोशन फैमिली, जो ऋतिक रोशन है, राकेश रोशन है, रोशन फैमिली को लेकर कुछ बयान देती हुई नजर आई थी, आपको याद होगा। और उस दरमियान भी वो काफी कंट्रोवर्शियल बयान दे रही थी और उसी समय सुशांत सिंह का केस आपको याद होगा दोस्तों। सुशांत सिंह वाला मामला मुंबई में सामने आया था। उसके बाद उन्होंने एक बयान दिया था कि कैसे जावेद अख्तर, एक मीटिंग हुई थी, इसमें जावेद अख्तर भी मौजूद थे और उन पर दबाव डाला गया, प्रेशर डाला गया कि वो माफी मांगे रोशन फैमिली से और कई सारी ऐसी बातें कही थी जो जावेद अख्तर को पसंद नहीं आई थी और जावेद अख्तर ने इस पर मानहानि का केस कर दिया था। बांद्रा का कोर्ट है दोस्तों, जहां पर ये सुनवाई चल रही थी और बाद में फिर खबर आई कि मामला जो है मध्यस्थता से निपटाया जाए आपस में। उस तरीके से फिर केस जो है वो मुड़ा आगे, लेकिन 40 तारीख देने के बाद भी, 40 हियरिंग देने के बाद भी कंगना रनावत जो है वो कोर्ट में नहीं पहुंची और जिसके बाद अब कोर्ट ने सख्त निर्देश जारी कर दिया है कि अब अगले सुनवाई में अगर कंगना नहीं आती हैं तो उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जा सकता है। आपको बता दें कि जो जज अख्तर के वकील हैं, उनकी तरफ से रिक्वेस्ट डाला गया था कि ऐसा कुछ किया जाए और जो कंगना के वकील हैं उनका ये कहना है कि संसद की कार्रवाई है, उसमें बिजी है, इसलिए कंगना आ नहीं पा रही है। खैर ठीक है, हमने बिजी होंगी वो, लेकिन हमने ये भी देखा कि फिल्म में प्रमोशन के दौरान यहाँ वहाँ वो जा रही थी इंटरव्यू करने के लिए। अब पता नहीं किस वजह से नहीं आ पा रही, वाकई में जो उनके वकील कह रहे हैं वही कारण है या कुछ और है। लेकिन जो खबर है दोस्तों वो ये खबर है कि कंगना रनावत जो है वो अगली हियरिंग में अगर बांद्रा के कोर्ट में पेश नहीं होती हैं तो उनके खिलाफ कोर्ट जो है वो नॉन अवेलेबल जो है गैर जमानती वारंट जो है इशू कर सकता है। अब दोस्तों देखिए, मानहानि का मामला है और जावेद अख्तर खुद बड़े लिरिसिस्ट हैं, बड़े राइटर हैं और सभी उन्हें जानते हैं और ऐसे में कंगना रनावत और जावेद अख्तर के बीच में जो ये मामला चल रहा है मानहानि का, इसको निपटाने के लिए लगातार जो है वो कोशिशें वकीलों की तरफ से की जा रही थी और अब ये जो खबर आई है वो मैंने आप तक पहुंचा दी कि इसलिए कोर्ट ने सख्त निर्देश जो है वो कंगना को दिया है। वैसे भी दोस्तों, अगर हम पिछले कुछ समय से देखें तो कंगना रनावत अपने कंट्रोवर्शियल बयानों के लिए जानी जाती हैं। कुछ न कुछ वो बयान ऐसा देती रहती हैं कि कंट्रोवर्सी हो जाती है। खास तौर से सांसद बनने के बाद जब वो जीती, उसके बाद भी उनके बयान जो है उसी तरीके से आते रहे। हालाँकि कई बार उन्हें सोशल मीडिया पे माफ़ी भी माँगनी पड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी देखा गया कि फिर भी उनके बयान जो है वो तल्ख़ और ऐसे ही कंट्रोवर्शियल होते हैं। और अभी हाल ही में उनकी फ़िल्म आई थी इमरजेंसी और क्योंकि मणिकर्णिका उनकी जो फ़िल्म आई थी, उसके बाद से, उस फ़िल्म के बाद से हम अगर देखें 3-4 फ़िल्में उनकी बैक टू बैक फ्लॉप हुई बॉक्स ऑफिस पे, एक भी फ़िल्म नहीं चली। और इमरजेंसी को जिस तरीके से प्रमोट किया गया था, जिस तरीके से ट्रेलर दिखाए जा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कुछ 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 ये फ़िल्म करेगी बॉक्स ऑफिस पर, जिस तरीके से बज़ बन रहा था, विवाद हो रहे थे। लेकिन जब फाइनली फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर आई, तो वो उम्मीदों के मुताबिक कमाई नहीं कर पाई जो लगाया जा रहा था और कंगना पूरी तरीके से लगी हुई थी। बीच में पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि सब कुछ जो है उन्होंने
इस फिल्म के लिए कर दिया, घर तक गिरवी रख दिया, लोगों से सपोर्ट नहीं मिला, कई लोगों से फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं मिला, कई सारी उन्होंने बातें कही और आखिरी में फिल्म जो है उसका डब्बा जो है गुल हो गया है, एक तरीके से कह सकते हैं। और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म उस तरीके से कमाई नहीं कर पाई जिस तरीके से कंगना उम्मीद लगा के बैठी होंगी। तो पिछले कुछ समय से लगातार कंगना के लिए जो खबरें आ रही हैं बिल्कुल भी कंगना रनावत के फेवर में नहीं जा रही दोस्तों। तो ये ताज़ा अपडेट थी जो हमने आप तक पहुंचाई। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।